नमस्कार दोस्तों, इंग्लिश एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का मैं सचिन कुमार दिल की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं फिर आपके लिए लेकर आया हूं बहुत सारे डेली यूज होने वाले इंग्लिश के कुछ वर्ड, जिनको मैं आपको एक एक करके हिंदी में पढ़ना और उसका हिंदी अर्थ अच्छी तरीके से समझाने वाला हूं। तो अगर आप इस वीडियो को ध्यान से सुनते हैं, ध्यान से देखते हैं, तो आपको 100% ये वर्ड क्लियर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि मैं जो वर्ड आपके लिए लेकर आया हूँ, इनको मैं आपको लिख के बताऊंगा। जैसे आप कोई चीज़ याद करना चाहते हैं, तो अगर आप उसे लिख लिख के याद करते हैं तो वह बहुत जल्दी याद हो जाता है। तो इसलिए मैं आपको यह वर्ड मीनिंग लिख लिख के याद कराता हूँ, जिससे आपको यह याद हो जाए और भूलने का चांस बहुत ही कम रहेगा। तो आप इसे देखकर भी समझ पाएंगे कि कैसे पढ़ेंगे और इनका हिंदी अर्थ क्या होता है, कैसे इसे बोलेंगे। तो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा, और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा इसी तरीके की वीडियोस को पाने के लिए। तो चलिए देखते हैं। देखिएगा, ध्यान से वीडियो को सुनिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। बहुत सारे इंग्लिश के शब्दों को आपको सीखने को मिलेंगे। तो देखिए, पहला शब्द क्या है? HOME। इसे क्या पढ़ेंगे दोस्तों? इसे पढ़ा जाता है होम। क्या पढ़ा जाता है दोस्तों? इसे पढ़ा जाता है होम। क्या पढ़ते हैं? HOME। होम मीन्स क्या होता है? होम का मतलब होता है घर। होम का मतलब क्या होता है? घर। देखिएगा, इस तरीके से पढ़ेंगे होम, HOME, इसे पढ़ेंगे होम, और होम मतलब होता है घर। तो ऐसे आपको याद रखना है। जैसे आप इंग्लिश अगर बोलना चाहते हैं तो आप क्या बोलते हैं? मैं घर जा रहा हूँ, तो आई एम गोइंग टू होम। मैं घर जा रहा हूँ, मैं उसके घर जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू हिज होम। तो होम मिस होता है घर। होम मिस क्या होता है दोस्तों? घर। अगला वर्ड है CHAIR। देखिएगा, इसे क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे दोस्तों चेयर। क्या पढ़ा जाता है इसे? चेयर। CHAIR, चेयर। यहाँ पर जो मैं आपके लिए वर्ड लेके आया हूँ, ये घर में प्रयोग किए जाने वाले शब्द हैं। मतलब इंग्लिश के शब्द हैं जिन्हें इंग्लिश बोलने में आप प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए, इसे क्या पढ़ेंगे? चेयर। चेयर मिस क्या होता है? चेयर मिस होता है कुर्सी। चेयर मिस क्या होता है दोस्तों? कुर्सी। यानी जिस पे हम बैठते हैं उसे चेयर बोला जाता है, और चेयर मिस होता है कुर्सी। तो इस तरीके से चेयर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला वर्ड FAN। इसे पढ़ेंगे फैन। FAN, फैन। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? इसे पढ़ेंगे फैन। फैन मिस क्या होता है? फैन मिस होता है पंखा। फैन मिस क्या होता है दोस्तों? पंखा। FAN, फैन। फैन का मतलब हो जाएगा पंखा। LAMP, इसे क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे लैंप। LAMP, इसे पढ़ेंगे दोस्तों लैंप। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, LAMP, इसे पढ़ेंगे लैंप। लैंप मीन्स क्या होता है? लैंप मीन्स होता है दीपक, बोल सकते हैं। लैंप मीन्स क्या होता है दोस्तों? दीपक। यानी जो हम जलाते हैं उसे लैंप बोला जाता है। KEY, इसे क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे की। क्या पढ़ेंगे? KEY, इसे पढ़ेंगे की। क्या पढ़ेंगे? इसे की। के नहीं पढ़ेंगे, इसे की पढ़ेंगे। KEY, की पढ़ेंगे। की मिस क्या होता है? की मिस होता है चाबी। क्या होता है? चाबी। की मिस क्या होता है? चाबी। यानी जो ताला होता है उसकी चाबी को हम क्या बोलते हैं? की बोला जाता है। तो ऐसे इंग्लिश को आपको सीखना है ध्यान से। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, सच में इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो ऐसे आपको सबसे पहले आपको वर्ड मीनिंग को याद करना होगा। उसके बाद ही आप इंग्लिश को समझ पाएंगे, इंग्लिश को सीख पाएंगे, इंग्लिश को बोल पाएंगे। जब आप वर्ड मीनिंग सीखे रहेंगे तो ही तो आप समझ पाएंगे इंग्लिश को। तो इसलिए मैं आपको वर्ड मीनिंग सिखाने का प्रयास हमेशा करता रहता हूँ। आगे देखिएगा, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, अगला वर्ड है PILLOW। इसे क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे दोस्तों पिलो। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? पिलो। PILLOW। पिलो मिस क्या होता है? पिलो मिस होता है तकिया। पिलो मिस क्या होता है दोस्तों? तकिया। यानी जो बिस्तर पे तकिया होता है जिस पे हम सोते हैं, सर रख के सोते हैं, उसे क्या बोला जाता है? पिलो। इंग्लिश में बोला जाता है पिलो, और हिंदी में होता है तकिया। पिलो मिस होता है तकिया। TABLE, इसे क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे टेबल। TABLE, टेबल। TABLE, टेबल मिस क्या हो जाएगा? टेबल का मतलब हो जाएगा मेज। टेबल का मतलब क्या होगा दोस्तों? मेज हो जाएगा। इस तरीके से LADDER, इसे क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे लेडर। क्या पढ़ेंगे? LADDER, इसे पढ़ेंगे लेडर। लेडर मीन्स क्या होता है? लेडर का मतलब होता है सीढ़ी। क्या होता है दोस्तों? सीढ़ी होता है। लेडर मीन्स होता है सीढ़ी।
यानी जिससे हम छत पे चढ़ते हैं उसे क्या बोला जाता है? लैडर। लैडर मीन्स होता है सीढ़ी। MIRROR इसे क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे मिरर। क्या पढ़ेंगे? मिरर। MIRROR मिरर मीन्स क्या होता है? मिरर मीन्स होता है दर्पण। मिरर मीन्स क्या होता है दोस्तों? दर्पण। जिसमें हम अपना मुंह देखते हैं उसे क्या बोला जाता है? मिरर। मिरर मीन्स होता है दर्पण। इस तरीके से आपको ध्यान देना है इन वर्ड्स को। ऐसे आप जब धीरे धीरे करते हुए जब आपके पास बहुत सारे इंग्लिश के वर्ड्स हो जाएंगे तो कोई भी चीज़ इंग्लिश में लिखा रहे, जैसे इंग्लिश की स्टोरी रहे, तो आप जब उसका मीनिंग जानते होंगे तो ही तो आप समझ पाएंगे कि क्या चीज़ लिखा गया इंग्लिश में। तो आपको इसलिए वर्ड मीनिंग को समझना होगा। देखिए अगला क्या है, आगे देखिए TOWEL इसे पढ़ेंगे टॉवेल। क्या पढ़ेंगे? टॉवेल। TOWEL इसे पढ़ेंगे टॉवेल। टॉवेल मीन्स क्या होता है? टॉवेल मीन्स होता है तौलिया। टॉवेल मीन्स क्या होता है दोस्तों? तौलिया। यानी जिससे हम अपना सिर पोंछते हैं, अपना मुंह पोंछते हैं, उसे क्या बोलते हैं? टॉवेल। टॉवेल मीन्स होता है तौलिया। इंग्लिश में टॉवेल बोलेंगे और हिंदी मतलब हिंदी का हो जाएगा तौलिया। क्या पढ़ेंगे? तौलिया। TORCH इसे क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे टॉर्च। TORCH टॉर्च मीन्स क्या होता है? टॉर्च मीन्स होता है लाइट। यानी जैसे हम जलाते हैं टॉर्च, उसी को लाइट। टॉर्च मीन्स टॉर्च भी बोल सकते हैं या फिर लाइट बोल सकते हैं। यानी जैसे हम प्रकाश करते हैं, उजाला करते हैं, उसे क्या बोला जाता है? टॉर्च बोला जाता है। तो टॉर्च मीन्स लाइट बोल सकते हैं या फिर टॉर्च ही बोल सकते हैं। YOLOC के इसे क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे लॉक। YOLOC के लॉक। लॉक मीन्स क्या होता है? लॉक मीन्स होता है ताला। लॉक मीन्स क्या होता है दोस्तों? ताला। YOLOC के लॉक का मतलब हो जाएगा ताला। CLOC के इसे क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे क्लॉक। CLOC के क्लॉक मीन्स क्या होता है? क्लॉक का मतलब हो जाएगा घड़ी। क्लॉक का मतलब हो गया क्या दोस्तों? घड़ी। जैसे हम समय देखते हैं घड़ी में तो उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इंग्लिश में बोला जाता है क्लॉक। क्लॉक मीन्स होता है घड़ी। BED इसे पढ़ेंगे बेड। BED बेड। बेड मीन्स क्या होता है? बेड मीन्स होता है बिस्तर। बेड मीन्स क्या होता है? बिस्तर। यानी जिस पर हम सोते हैं उसे क्या बोला जाता है? इंग्लिश में बोला जाता है बेड और हिंदी में उसका मतलब होता है बिस्तर। तो बेड मीन्स हो जाएगा बिस्तर। तो उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों आपको यह वर्ड अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको समझ में आ रहे हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में बता दीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड देखिएगा KNIFE इसे क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे नाइफ। KNIFE इसे क्या पढ़ेंगे दोस्तों? नाइफ। नाइफ मीन्स क्या होता है? नाइफ का मतलब हो जाएगा चाकू। नाइफ का मतलब क्या होगा दोस्तों? चाकू। नाइफ मीन्स जिससे हम सब्जियां वगैरह काटते हैं, कोई भी चीज़ रहता है हम काटते हैं तो उससे क्या बोला जाता है? इंग्लिश में बोलते हैं नाइफ। इसे कनाइफ नहीं नाइफ पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा गया उसी तरीके से आपको पढ़ना है। नाइफ मीन्स हो जाएगा चाकू। अगला वर्ड क्या है? आगे देखिएगा। अगला देखिए HAMMER इसे पढ़ेंगे हैमर। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? इसे पढ़ेंगे हैमर। HAMMER। हैमर मीन्स क्या होता है? हैमर मीन्स होता है हथौड़ा। हैमर मीन्स क्या होता है? हथौड़ा। जैसे हम कोई जैसे कील है, कील वगैरह को ठोकने के लिए हम क्या करते हैं? हैमर का प्रयोग करते हैं। दीवार में या फिर कहीं पर भी हम कील वगैरह ठोकते हैं तो क्या करते हैं? हैमर का प्रयोग करते हैं। हैमर मीन्स होता है हथौड़ा। BLANKET इसे क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे ब्लैंकेट। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? ब्लैंकेट। इसे पढ़ेंगे ब्लैंकेट। अब ब्लैंकेट मीन्स क्या होता है? ब्लैंकेट मीन्स होता है चादर। ब्लैंकेट मीन्स क्या होता है? चादर। जो हम ओढ़ते हैं उसे ब्लैंकेट बोला जाता है इंग्लिश में और हिंदी में बोला जाता है चादर। देखिएगा अगला वर्ड है CANDLE से पढ़ेंगे कैंडल। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? कैंडल। CANDLE इसे क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे कैंडल। कैंडल मीन्स क्या होता है? कैंडल का मतलब हो जाएगा मोमबत्ती। कैंडल मीन्स मोमबत्ती। कैंडल का मतलब होता है मोमबत्ती। CANDLE कैंडल का मतलब हो जाएगा मोमबत्ती। CLOTH इसे पढ़ेंगे क्लोथ। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? क्लोथ। देखिएगा क्लोथ मीन्स क्या होता है? क्लोथ मीन्स होता है कपड़ा। क्लोथ मीन्स क्या होता है दोस्तों? क्लोथ का मतलब हो जाएगा कपड़ा। CANDLE। तो यहाँ पर देखिए कैंडल फिर से आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लिख देते हैं। चलिए देखते हैं। कैंडल। कैंडल मीन्स तो मोमबत्ती होता है। कैंडल कोई दिक्कत नहीं है, मोमबत्ती होता है। कैंडल मोमबत्ती। BULB इसे क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे बल्ब। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? बल्ब। BULB इसे पढ़ेंगे बल्ब। बल्ब मीन्स क्या होता है? बल्ब मीन्स बल्ब ही होता है। यानी जो हम घर में जलाते हैं उसे क्या बोला जाता है? उसे बल्ब बोला जाता है। बल्ब मीन्स बल्ब हो जाएगा।
जैसे लाइट जो जलाते हैं उसे बल्ब है। BASKET इसे क्या पढ़ेंगे? बास्केट। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? बास्केट। BASKET बास्केट मीन्स क्या होता है? बास्केट मीन्स होता है टोकरी। बास्केट मीन्स क्या होता है दोस्तों? टोकरी। बास्केट में हो जाएगा टोकरी। उसके बाद क्या है, आगे देखिएगा, आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है BROOM, इसे पढ़ेंगे ब्रूम। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? ब्रूम। BROOM। ब्रूम मीन्स क्या होता है? ब्रूम मीन्स होता है झाड़ू। ब्रूम मीन्स क्या होता है दोस्तों? झाड़ू। ब्रूम। BROOM ब्रूम का मतलब हो जाएगा झाड़ू। BUCKET इसे क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे बकेट। BUCKET बकेट मीन्स क्या होता है? बकेट का मतलब होता है बाल्टी। बकेट का मतलब क्या होता है? बाल्टी। बकेट, बाल्टी। देखिएगा यहाँ पर बास्केट है और यहाँ पर बकेट है, तो इसको आपको दोनों को ध्यान में रखना है। दोनों एक जैसा देखने में लग रहा है, लेकिन यहाँ पर SK है और यहाँ पर UCK है, तो इसको आपको ध्यान में, ASK है और यहाँ पर USK है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। बकेट मीन्स होता है बाल्टी और बास्केट मीन्स होता है टोकरी। COMB इसे पढ़ेंगे कॉम। क्या पढ़ेंगे? कॉम। इसे कॉम पढ़ेंगे। कॉम मीन्स होता है कंघा। कॉम मीन्स होता है कंघा या फिर कंघी बोल सकते हैं। कॉम्ब, जैसे हम हेयर कॉम्ब करते हैं ना, तो कॉम्ब मीन्स क्या होता है? कंघा। BOTTLE इसे क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे बॉटल। क्या पढ़ेंगे? बॉटल। बॉटल मीन्स क्या होता है? बॉटल मीन्स बॉटल ही हो जाएगा, यानी जिसमें हम पानी वगैरह भर के रखते हैं, पीते हैं, तो बॉटल। तो बॉटल का मतलब तो बॉटल ही हो जाएगा। तो इस तरीके से जब आप इंग्लिश की मीनिंग को सीखेंगे, तो धीरे धीरे जब आपके पास बहुत सारे इंग्लिश के मीनिंग हो जाएंगे, तो इंग्लिश में आप पढ़ना सीख सकते हैं, इंग्लिश में बोलना सीख पाएंगे। जब आपके पास वर्ड की बहुत सारी लिस्ट हो जाएगी, यानी बहुत सारे वर्ड मीनिंग आपको पता रहेंगे, तो आप इंग्लिश बहुत ही आसान तरीके से सीख सकते हैं। आगे देखिएगा, अगला वर्ड क्या लिखा गया है। आगे देखिए, अगला वर्ड है AXE। इसे क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे एक्स। क्या पढ़ेंगे? AXE, एक्स। एक्स मीन्स क्या होता है? एक्स मीन्स होता है कुल्हाड़ी। एक्स मीन्स क्या होता है दोस्तों? कुल्हाड़ी, यानी जिससे हम पेड़ वगैरह काटते हैं, उसे क्या बोला जाता है? एक्स। एक्स मीन्स होता है कुल्हाड़ी। MAT इसे पढ़ेंगे मैट। MAT मैट। मैट मीन्स क्या होता है? मैट मीन्स होता है चटाई। मैट मीन्स क्या होता है दोस्तों? चटाई। POT इसे पढ़ेंगे पॉट। POT पॉट। पॉट मीन्स क्या होता है? पॉट मीन्स होता है बर्तन। पॉट का मतलब क्या होता है दोस्तों? बर्तन। POT पॉट। पॉट का मतलब हो जाएगा बर्तन। BOWL इसे पढ़ेंगे बाउल। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? बाउल। इसे क्या पढ़ा जाएगा? और बाउल का मतलब क्या होगा? देखिएगा, इसे पढ़ा जाता है बाउल, और बाउल का मतलब होता है कटोरा। बाउल का मतलब क्या होता है दोस्तों? कटोरा। BOWL बाउल का मतलब हो जाएगा कटोरा। SPOON इसे क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे स्पून। क्या पढ़ेंगे? स्पून। SPOON इसे पढ़ेंगे स्पून। स्पून का मतलब होता है चम्मच। स्पून का क्या मतलब? चम्मच। SPOON स्पून का हिंदी अर्थ हो जाएगा चम्मच। BOOK इसे पढ़ेंगे बुक। BOOK बुक। बुक मीन्स क्या होता है? बुक का हिंदी अर्थ हो जाएगा किताब। इसे पढ़ा जाता है बुक, और बुक का हिंदी अर्थ हो जाएगा किताब। DUSTBIN इसे क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे डस्टबिन। क्या पढ़ेंगे? डस्टबिन। DUSTBIN। डस्टबिन मीन्स क्या होता है? डस्टबिन मीन्स होता है कूड़ादान। क्या होता है? कूड़ादान। DUSTBIN। SHOE इसे क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे शू। SHOE शू। शू मीन्स क्या होता है? जूता। शू मीन्स क्या होता है दोस्तों? जूता। SHOE शू मीन्स हो जाएगा जूता। शू का मतलब हो जाएगा जूता। BAG इसे पढ़ेंगे बैग। BAG बैग। बैग मीन्स क्या होता है? बैग का बैग हो सकता है या फिर बस्ता बोल सकते हैं, यानी जिसे हम पढ़ने जाते हैं कॉपी वगैरह लेकर, उसे बैग बोला जाता है। कोई भी सामान रखते हैं, बैग का मतलब बैग ही हो जाएगा या फिर बस्ता बोल सकते हैं। SOAP इसे क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे शॉप है। क्या पढ़ेंगे? शॉप है। अब देखिएगा, यहाँ पर शॉप हुआ है, शॉप नहीं है जो दुकान वाला शॉप है। यहाँ पर यह शॉप का मतलब हो जाएगा SOAP है। स्पेलिंग ध्यान दीजिएगा। अगर देखिए, अगर SHOP होता तो वहाँ पर हो जाता दुकान, लेकिन यहाँ पर क्या है? यहाँ पर SOAP है, तो इसे हम शॉप पढ़ेंगे। शॉप मतलब होता है साबुन। शॉप मतलब क्या हो जाएगा? साबुन है। यहाँ पर दुकान वाला शॉप नहीं है। SHOP अगर होता तो वह दुकान हो जाता, लेकिन यहाँ पर SOAP है, तो हम इसे क्या पढ़ेंगे? साबुन। TAP इसे पढ़ेंगे टैप। TAP टैप। टैप मीन्स क्या होता है?
टैप मीन्स नल बोल सकते हैं या फिर टोटी भी बोल सकते हैं। जो हमारे घर में पानी की टोटी लगी होती है उसे भी टैप बोला जाता है। IRON इसे पढ़ेंगे आयरन। क्या पढ़ेंगे? आयरन। IRON। आयरन मीन्स क्या हो जाएगा? आयरन का मतलब हो जाएगा इस्त्री। आयरन का मतलब इस्त्री, यानी जिससे हम आप कपड़ा इस्त्री करते हैं, प्रेस करते हैं, उसे क्या बोला जाता है? आयरन। आयरन मीन्स होता है इस्त्री। PENCIL इसे क्या पढ़ेंगे? पेंसिल। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? पेंसिल। PENCIL पेंसिल मीन्स क्या होता है? पेंसिल होता है। पेंसिल का मतलब पेंसिल है। तो इस तरीके से आपको इन्हें इंग्लिश को सीखना है। जब आपके पास ऐसे बहुत सारे वर्ड मीनिंग पता हो जाएंगे तो बहुत ही आसान तरीके से इंग्लिश आप सीख पाएंगे। जब आपको वर्ड मीनिंग पता रहेगी तो ही आप समझ पाएंगे ना इंग्लिश। तो इसलिए मैं आपको इंग्लिश समझाने का प्रयास करता हूँ। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो तो कमेंट करके बता दीजिएगा कि सर मुझे समझ में आ गया है, तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको यह अच्छी तरीके से क्लियर हो गया है। और अगर आपके मन में कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और भी चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा इसी तरीके की वीडियोज़ को पाने के लिए। तो चलिए मिलते दोस्तों अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।